Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are doing well. You are watching next video lesson number 6. Today we are going to start new topic relation of biology with other sciences at book page number 8 to 9. Biology is closely linked with the other natural sciences such as chemistry, physics and earth sciences. These connections help us understand the life processes, environmental interactions and the complexity of living organisms. There are few examples of how biology is connected with other sciences. Biochemistry. In biochemistry, we study about the structure and reaction of different chemical substances present in living system. अब बायो और केमिस्ट्री का आपस में कैसे रिलेशन है? बायो में हम स्टडी करते हैं लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शन. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस हैं या मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, उस होल प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? बायोकेमिस्ट्री. इस तरह बायो और केमिस्ट्री का एक रिलेशनशिप बनता है जिसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री. फॉर एग्जांपल हमारे पास केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन है. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन. ये केमिकल रिएक्शन है और कहाँ पे होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन प्लांट्स के अंदर. इसी तरह अगर हम रेस्पिरेशन की एग्जांपल देखें तो इसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है और इससे हमें एनर्जी मिलती है. ये भी कहाँ पे हो रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. नेक्स्ट ब्रांच इज बायोफिजिक्स. बायो में हम स्टडी करते हैं लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं रूल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल. सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच अप्लाई टू द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. हम बायोफिज़िक्स में क्या करते हैं कि फ़िज़िकल के प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं फॉर किस पर्पस के लिए? फॉर द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम एंड प्रोसेस. इस तरह ये दोनों ब्रांचेस मिलकर एक रिलेशनशिप बनाती है जिसे हम कहते हैं बायोफिज़िक्स. फॉर एग्जांपल इन बायोफिज़िक्स वी स्टडी द रूल्स ऑफ लेबर एंड मोशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मसल, बोन्स एंड जॉइंट्स. आप फिगर में देख सकते हैं ये रूल्स ऑफ लेबर की एक एग्जांपल है जहाँ पे एक्सिस उसका सेंटर पॉइंट है और इसके साइड पे दो वेट लोड किए गए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम सीसा जो एक स्विंग है उस पर बैठते हैं तो वो अप्स एंड डाउन होते हैं लेकिन उसका पॉइंट जो होता है वो सेंटर होता है जिसे हम कहते हैं एक्सिस. अब इस एग्जाम्पल को हम अप्लाई करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर. ये कि ह्यूमन का फुट है जिसमें मसल्स, जॉइंट्स और बोन शो किए गए हैं. मसल जब रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारा बॉडी का जो जॉइंट है या वो बैंड या स्ट्रेट होगा जो हमें हेल्प करता है मूवमेंट में. इस तरह हम मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस. Next branch is computational biology. In computational biology, use mathematical models, algorithms, and computer simulation to understand the biological system and relationship. इस ब्रांच में हम मैथमेटिक्स के मॉडल्स को यूज़ करते हैं जैसे ग्राफ बनाना, ट्रायंगल बनाना, सर्कल बनाना, एल्गोरिथम जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा को फाइंड आउट करना. कंप्यूटर साइमुलेशन, कंप्यूटर के ऊपर कोई मॉडल करना जैसे वेदर फॉरकास्टिंग या हम किसी और चीज़ का बार या चार्ट ड्रॉ करना. एंड अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल सिस्टम एंड रिलेशनशिप. तो इस ब्रांच से हम इजीली स्टडी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल it involves analyzing biological data such as sequence of amino acids in a protein. अब प्रोटीन का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. अब वो अमाइनो एसिड कौन सी डायमेंशनल, कौन सी डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं या उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो भी हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से की मदद से ड्रॉ भी कर सकते हैं और उसको शो भी कर सकते हैं कि यहाँ पे इतने अमाइनो एसिड्स वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं. होमवर्क टू प्रैक्टिस ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन. आपको मैं 2 स्लाइड्स दिखाती हूँ. एक स्लाइड आपके प्रीवियस लेक्चर के शॉर्ट क्वेश्चन पे बेस्ड है और एक स्लाइड आज के शॉर्ट क्वेश्चन पे बेस्ड है. आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन लर्न करके रफ रजिस्टर पे राइट करने हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.